राम राम सभी को। मैं नीतीश मलिकोन स्टडी हब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज का जो CPT 1 का रिजल्ट आया था उसके बाद कुछ बवाल होने लग रहा है। स्टूडेंटों ने कुछ जगह पे हंगामा किया, तोड़ फोड़ की और मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश भर में। तो क्या मामला है ये? इसमें 35,281 पोस्ट थी। अभी इन्होंने पूरा एक दोबारा से क्लैरिफिकेशन दिया है, या आज ही दिया है। RRB ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने आज ही ये नोटिस जारी किया है ताकि बच्चों को समझ में आए कि नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 35,281। और ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल फॉर ऑल वैकेंसीज। 12th प्लस की एलिजिबल फॉर, मतलब जो ये 12th की थी ना, ग्रेजुएशन वाले उसके लिए भी एलिजिबल हैं 10,603 वैकेंसीज के लिए, ये बोला इन्होंने। और ग्रेजुएट हैव ऑप्टेड फॉर द 12th कैटेगरीज ऑल्सो। तो हमने ग्रेजुएशन वालों को 12th के लिए भी पास किया। अगली लाइन ये है, लीगली आर वी कांट बी एनी कैंडिडेट फ्रॉम ऑप्शनिंग फॉर मोर देन वन पोस्ट। न्यू कहा फाइनली तो हमने एक पोस्ट के लिए एक ही बंदा चुनना है। वी हैव सेलेक्टेड 20 टाइम्स द वैकेंसीज इन ईच लेवल एग्जैक्टली एज पर एग्जामिनेशन रूल्स एंड नोटिस। न्यू कहा हमने एग्जैक्टली 20 गुना बालक पास कर दिए हैं एक पोस्ट से ही। तो बिलो टेबल शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ शॉर्टलाइज कैंडिडेट फॉर ईच लेवल। तो आप देख लीजिए कि किस लेवल में कितनी पोस्ट थी और कितने बच्चे हमने पास किए हैं। तो जैसे 5 लेवल की ये पोस्ट थी, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल और फिफ्थ लेवल और सिक्स लेवल। सेकंड लेवल में 5,663 वैकेंसीज थी और बच्चे पास करे उड़े 1,13,301। थर्ड लेवल में 4940 पोस्ट थी, उड़े 98,833 पास करे, मतलब एग्जैक्ट 20 गुना बढ़ के। और जड़े 161 पोस्ट थी फोर्थ लेवल में, उड़े 3223, एग्जैक्ट 20 गुना बच्चे यहाँ पास हुए हैं। और नीचे भी ऐसे ही फिफ्थ और सिक्स लेवल में 20 गुना बच्चे पास हुए हैं। तो टोटल 35,281 वैकेंसीज थी और 7,05,440 बच्चे इन्होंने पास किए हैं। तो अब आप पूछोगे कि सर ये बवाल हो क्यों रहा है? फिर ये तो पहले भी बताया था रेलवे ने, आज थोड़ा क्लियरली एक नोटिस डाल दिया। ऐसा तो रेलवे ने पहले भी बताया था, हमने 20 गुना रिजल्ट दिया, न्यूज़पेपर में भी आई थी, फिर भी बवाल क्यों हुआ? ये बवाल होने की वजह मेन ये है कि जो ग्रेजुएशन वाला बच्चा 12th क्लास में भी एलिजिबल कर दिया गया है, तो विरोध इसका हो रहा है कि आपने जो ग्रेजुएशन का बच्चा था वो निचली कैटेगरीज में भी पास कर दिया, मतलब एक बच्चा चार चार कैटेगरीज में पास हो गया। तो रियल में तो एक बच्चा है लेकिन वो हो गया 4 कैटेगरीज में पास है। तो बच्चे कह रहे हैं तो 11 ही गुना रिजल्ट है। क्यों? एक बच्चा है ना, वो ग्रेजुएशन वाला, वो कई जगह पास हुआ है। तो बच्चे ये कह के विरोध कर रहे हैं कि ये 11 गुना रिजल्ट है, लेकिन सच में तो ये रिजल्ट 20 गुना ही है। क्योंकि 20 गुना रेलवे कह रही है भाई। अब वो पोस्ट तो उसकी वो थी, अब आप ये चाहते थे कि एक पोस्ट पे एक ही बच्चे को पास किया जाए, फिर भी इस बात पे भी हंगामा होता। और 20 गुना से ज़्यादा रेलवे रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि फिर तो दोबारा प्री लेना पड़ जाता उनको। तो समस्या ये आ रही है, बच्चे ये कह रहे हैं हम जॉब नहीं मांग रहे थे आपसे, हम बस पेपर देना चाहते थे दूसरा 12th क्लास वाले। आपने हमारा ग्रेजुएशन वालों से कंपटीशन करा के पहले तो आपने एक पेपर ले लिया, हमारा ग्रेजुएशन का भी इकट्ठा ले लिया और 12th क्लास का भी और 10th क्लास का भी, पहले तो आपने सब इकट्ठे डाल दिए। और लो वो पेपर आप कह रहे हो हमने ग्रेजुएशन लेवल का बनाया था, तो उस पर फाइट करवा दिया आपने। तो ग्रेजुएशन के बच्चे भी 12th क्लास के बच्चे भी, वो तो 3 साल का ज़्यादा गैप होता है ना उनका, और आप उनके पेपर के लेवल पे हमें फाइट करा रहे हो और फिर उन्हीं को पास कर रहे हो। तो 12th क्लास वाले बच्चों का भी एक तरीके से ये विरोध जायज़ है कि उनको पेपर का लेवल भी आई दिया गया, ग्रेजुएशन वालों का भी वही पेपर और उनका भी वही पेपर, फिर उनको कोई बेनिफिट भी नहीं दिया गया आगे। उनका ऊपर से लॉस ही हुआ है कि ग्रेजुएशन वाले बच्चे पास हो गए उनकी कैटेगरीज में भी, और 12th क्लास वाले बच्चे ये विरोध कर रहे हैं। कुछ 12th क्लास वाले बच्चों का जो एक तरीके से मान सकते हैं इनका विरोध जायज़ है। बाकी ये एग्जैक्ट 20 गुना ही रिजल्ट है वैसे तो, लेकिन वो एक बहुत गलत काम हुआ है कि एक तो अलग पेपर सेट होना चाहिए था। चलो इन्होंने एक पेपर ले लिया था तो उसका कुछ अलग प्रोविजन होना चाहिए था, कुछ ना कुछ अलग उनको बेनिफिट होना चाहिए था, या उनकी कैटेगरीज में ग्रेजुएशन वालों को पास करते तो मतलब वो फिर 20 गुना से ज़्यादा जाना चाहिए था। क्योंकि इसलिए ये सिचुएशन है, मैंने आप लोगों को बताई दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना चैनल सब्सक्राइब करके जाना।